15 मैच 40 पॉइंट। आर्सेनल गनर्स टॉप ऑफ द टेबल। प्रीमियर लीग इज बैक। सबको लग रहा था कि गनर्स अब स्लिप अप करेंगे जो 15 मैच निकलेंगे। लोग अभी भी गनर्स के स्लिप अप करने का इंतजार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप आ गया, पहली बार हुआ कि एक सीजन के बीच में वर्ल्ड कप आ गया। वर्ल्ड कप के बाद प्रीमियर लीग रिस्टार्ट होगी, एक फ्रेश सीजन की तरह देखा जाएगा। वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर्स आएंगे, किस वो इंजरी अपडेट के साथ आएंगे, किस फिटनेस के साथ आएंगे, किस माइंडसेट के साथ आएंगे, क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरफ बहुत सारा एक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी कि होगा, चीजें बदलेगी और आर्सेनल में एक नई स्टार्ट होगी। तो देखना पड़ेगा कि आर्सेनल कितनी कंसिस्टेंसी दिखाता है। बेसिकली आर्सेनल को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आर्सेनल तैयार है, आर्सेनल आर हियर। आर्सेनल क्या खेल रहा है भाई। दिस इज द फकिंग फुटबॉल, दिस इज द फुटबॉल ऑफ चैंपियंस, जिसमें आपको करैक्टर देखने को मिलेगा। ये पहली बार नहीं था कि आर्सेनल ने पहले गोल कंसीड कर लिया मैच में और आर्सेनल को कम बैक फ्रॉम द बिहाइंड करने को पड़ी। मुझे एग्जैक्टली मैच याद नहीं है, लेकिन आर्सेनल के 15 में से 14 मैच इस सीजन देखा हूं और मैंने बहुत बार देखा कि आर्सेनल पहले कंसीड किया है। देयर वाज लाइक 2-3 टाइम प्रायर टू दिस गेम जहां पे आर्सेनल ने पहले गोल खाया है, लेकिन आर्सेनल ने करैक्टर दिखाया। इतनी यंग स्क्वाड ने करैक्टर दिखाया। एक चैंपियंस टीम की वन ऑफ द स्ट्रेंथ होती है, वन ऑफ द साइन होता है कि उसमें करैक्टर होता है। अगर उनकी चीजें डिफिकल्ट होती है ना तो उनके प्लेयर स्टैंड अप करते हैं, वो फॉल आउट नहीं होता, उनका स्टैंड अप होता है। वी सॉ दैट करैक्टर येट अगेन, वी सॉ दैट हंगर येट अगेन एंड वी सॉ दैट क्वालिटी ऑफ फुटबॉल येट अगेन। वर्ल्ड कप की ब्रेक कुछ नहीं बदला भाई। आर्सेनल जीत रहा है, आर्सेनल आर बॉसिंग द प्रीमियर लीग। यस वी हैव टू एडमिट दिस, यस वी हैव टू एडमिट दिस। जहां मैन सिटी के पास पेप गार्डियोला है, जहां मैन सिटी के पास एक अच्छा खासा स्क्वाड है, जहां मैन सिटी के पास एक ब्रूटल फोर्स है ऑफ नेचर, नॉर्डिक मीट शील्ड, एर्लिंग हालांड। इतना कुछ होने के बावजूद मैन सिटी 5 पॉइंट पीछे अभी, ऑब्वियसली अभी 8 पॉइंट पीछे, बिकॉज मैन सिटी को अभी अपना मैच खेलना है। आर्सेनल ने अपना मैच खेल लिया एंड व्हाट अ प्ले मैन, क्या खेला है यार, वाओ। आर्सेनल को वर्ल्ड कप का कुछ ज्यादा डैमेज नहीं, अगर मैं गैब्रियल जेसस को हटा दूं ना, बिकॉज गैब्रियल जेसस का लिगामेंट डैमेज हुआ है, उसका सर्जरी हुआ है। ऑफकोर्स गैब्रियल जेसस मार्च या मिड मार्च से पहले, यानी कि अगले 2.5 महीने गैब्रियल जेसस आर्सेनल के लिए फुटबॉल नहीं खेलने वाला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेसिकली गैब्रियल जेसस इजीली 12 प्रीमियर लीग गेम आर्सेनल के लिए मिस करने वाला है, 10 से 12 गेम। और हेनकेतिया भाई, उस पर बाद में आऊंगा। टीलो केहरर जो सेंटर बैक है ना वेस्ट हैम का, जो जर्मनी के स्क्वाड में भी था वर्ल्ड कप में, और शायद जर्मनी के स्क्वाड में हैंसी फ्लिक ने उसको एक आधा गेम में स्टार्ट भी किया था। और हैंसी फ्लिक ने कल अगर मैच देखा होगा आर्सेनल का और टीरो कैरर की डिफेंडिंग देखी होगी, भाई खून की उल्टी होगी, लिटरली उसकी खून की उल्टी होगी उसको, हैंसी फ्लिक को। खत्म, लिटरली कैरियर खत्म। उस पर बाद में बात करेंगे और डेक्कन राइस पे भी बात करेंगे। भाई डेक्कन राइस का कितना मांगता है वेस्ट हैम, कितना मांगता है डेविड मॉइस डेक्कन राइस का, और क्या सस्ता नशा है वो इंग्लिश टैक्स। भाई इंग्लिश टैक्स के भरोसे तुम्हें 100-200 मुंह फाड़ के मांगता है। मैं जो बड़ी इज्जत से, शान से प्रेस के सामने बैठ के पूरा कॉन्फिडेंस से डेविड मॉस आता है और भौंकता है कि 150 मिलियन का प्लेयर है। भाई जो 150 मिलियन क्या कुछ भी ऐसे पॉकेट में हाथ डाला और 150 मिलियन निकल गया। डेक्कन राइस पे बाद में बात करूंगा, ठीक है। टेहलो कैरर का जो लिटरली जो ह्यूमिलेशन हुआ, एनकेतिया ने जो ह्यूमिलेशन किया, उस पर बात करूंगा। बट आर्सेनल की बात करना बनता है यार। आर्सेनल को वर्ल्ड कप से जेसस के अलावा कुछ डैमेज नहीं हुआ। रामस्टेल रिजर्व में था इंग्लैंड के, उसको कभी जगह नहीं मिली 11 में। बेन वाइट राइट बैक जो खेल रहा है सेंटर बैक, ऑब्वियसली वो इंग्लैंड के स्क्वाड में था। गिराथ साउथगेट को अच्छे प्लेयर पसंद नहीं है, वो पहले से दिमाग में सोच के आया होता कि मुझे ये 11 खिलानी है, वो वही खिलाता है। तो बेन वाइट को कुछ गेम टाइम नहीं। विलियम सलीबा सेंटर बैक था फ्रांस के लिए, इतने बड़े बड़े उपामेकानो था, कोराटे था, आपका राफेल वेरान था, कहां नंबर पड़ता था, नहीं पड़ा नंबर। यानी कि विलियम सलीबा फ्री। गैब्रियल ब्राजील वाला दूसरा सेंटर बैक आर्सेनल का, उसका स्क्वाड में ही नहीं था, वो बिल्कुल फ्री। जिनचेंको स्क्वाड में नहीं था, यूक्रेन वर्ल्ड कप में नहीं था। पॉल टिर्नी स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में नहीं था। थॉमस पार्टे होल्डिंग मिडफील्ड सेनेगल वर्ल्ड कप में था, कहां एग्जिट, ग्रुप स्टेज से एग्जिट, यानी कि 3 हफ्ते का चिल ब्रेक। ओडेगार्ड नॉर्वे वर्ल्ड कप में नहीं था। ग्रांड जाका स्विट्जरलैंड वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट, यानी कि 15-20 दिन का 20 दिन से ऊपर मस्त ब्रेक। साका एकमात्र प्लेयर था जो इंग्लैंड के साथ क्वार्टर फाइनल खेला। गैब्रियल मैर्टिनेली को 5 मिनट नहीं मिले होंगे बेंच से, लिटरली पूरा रेस्ट चिल किया उसने। उसके अंदर आग थी कि मुझे बेंच किया, मैं ब्राजील में अपनी जगह नहीं बना पा रहा हूं। मैं आर्सेनल में इतना फायर सीजन लगा के आया था 10-15 गेम, स्टिल मुझे जगह नहीं मिली। तो उसके अंदर वो आग थी, उसने अपनी आग वो कल दिखाई। एनकेतिया तो वैसे ही वर्ल्ड कप नहीं गया था। यानी कि आर्सेनल का लिटरली जस्ट फकिंग फ्रेश स्क्वाड, कोई इंजरी कंसर्न नहीं, एक्सेप्शन ऑफ गैब्रियल जेसस। यानी कि आप बिल्कुल रेडी हो,
आप बिल्कुल रेडी हो, आपको रेस्ट भी मिला, आपके प्लेयर का अच्छा खासा रेस्ट हुआ, जहां पे मैन सिटी के प्लेयर ने इतना सारा वर्ल्ड कप खेला, इतना सारा क्वार्टर तक मैक्सिमम मैन सिटी के पुर्तगाल के साथ 3-3 प्लेयर गए, इंग्लैंड के साथ 4-4 प्लेयर क्वार्टर फाइनल खेले, वहां पे आर्सेनल एकदम एडवांटेज लेके बैठा है। मैं इसलिए सिटी से कंपेयर करूं कि टाइटल रेस यही होने वाली है, एंड आर्सेनल आर रेडी मैन, रेडी। आर्सेनल वेंगर बेचारा 2018 में आर्सेनल का मोह त्यागने के बाद कल पहली बार स्टेडियम में मैच देखने आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि भैंस बस लग गया भैंस, कर्स लग गया, नजर लग गई, आर्सेनल ट्रेल कर रहा था पहले हाफ में। बट वेंगर ने वो फुटबॉल देखा, वो करैक्टर टीम में देखा, जो करैक्टर एक टाइम में आर्सेनल वेंगर की आर्सेनल में देखने को मिलता था। तो केम बैक फ्रॉम द बिहाइंड एंड व्हाट अ फुटबॉल। ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रेटजी के लिए अब मैं बात करूं तो आर्सेनल वही खेल रहा है 4-3-3, जहां पे फुलबैक आपको इनसाइड ऑफ द हाफ खेलते हुए मिलेंगे, इन्वर्टेड फुलबैक, इनवर्ड इन द मिडफील्ड, जहां पे बेन व्हाइट आपको इनसाइड मिडफील्ड में खेलता हुआ मिलेगा, जहां पे पॉल टिर्नी था, कल जिनचेंको बाद में बेंच से आया, पॉल टिर्नी आपको इनसाइड ऑफ द मिडफील्ड खेलने को मिलेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है? 4-3-3 है बेसिकली। आर्सेनल जो है 4-3-3 से खेल रहा है, ठीक है, जहां पे पार्टी होल्डिंग मिडफील्डर है, ग्रांट ज़ाका लेफ्ट मिडफील्डर है, आपका ओडेगार्ड मच फर्दर एडवांस राइट मिडफील्डर है, साका ऑन द राइट, मार्टिनेली ऑन द लेफ्ट, एनकेतिया इन दिस केस एज अ सेंटर फॉरवर्ड बिकॉज जीसस इंजर्ड है। 4-3-3। और आपके जो फुलबैक इनसाइड खेल रहे हैं, ठीक है, मिडफील्ड में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके दो मिडफील्डर, आपका थॉमस पार्टी होल्डिंग मिडफील्डर, वो तो डीप रोल में रहेगा, ठीक है, वो डीप रोल में रहेगा, वो बेसिकली आपके सेंटर बैक को प्रोटेक्ट भी करेगा, गंदे गंदे क्लियरेंस करेगा, आपके लिए एक किस्म से ट्रांजिशन पे आपकी टीम को हर्ट होने से बचाएगा। वो अच्छा कर रहा है, थॉमस पार्टी अपना काम कर रहा है। लेकिन जब आर्सेनल अपने फुलबैक को इनसाइड खिलाता है, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब होता है कि आपके जो दोनों मिडफील्डर हैं, चाहे वो ग्रांट ज़ाका हो या ओडेगार्ड हो, उनको हायर ऑन द पिच जाने का लाइसेंस मिलता है, बिकॉज उनकी स्पोर्ट में मिडफील्ड में ड्रॉप कर जाते हैं तुम्हारे दोनों फुलबैक। लुक एट दिस, पॉल टिर्नी मिडफील्ड में खेल रहा है, एट द सेम टाइम राइट सेंटर बैक आपका बेन व्हाइट मिडफील्ड में खेल रहा है। इसका मतलब है कि ओडेगार्ड एडवांस बॉक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, एंड लुक एट ग्रांट ज़ाका ऑलरेडी बॉक्स में बैठ चुका है। दिस इज द लग्जरी। कोई बोल रहा है कि आप फुलबैक को इनवर्ड क्यों खिला रहे हो, इनसाइड मिडफील्ड क्यों खिला रहे हो? इसलिए खिलाते हैं बिकॉज आपके मिडफील्डर और फर्दर हायर ऑन द पिच चले जाते हैं। जैसे ओडेगार्ड गया हो, ग्रांट ज़ाका तो बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड की बगल में, एनकेतिया की बगल में फंसा हुआ है। और इससे एक और फायदा होता है, ग्रांट ज़ाका अगर बॉक्स अप्रोच कर रहा है तो गैब्रियल मार्टिनेली इंटेंशनली वाइडर रह रहा है लेफ्ट पे। वो इसलिए वाइडर रह रहा है बिकॉज आप वेस्ट हैम के डिफेंस को ऑलरेडी इनफ दिक्कत दे रहे हो। साका इनसाइड आ रहा है तो ऑलरेडी वो दिक्कत दे रहा है, एनकेतिया ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और ज़ाका बॉक्स अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब आपने वेस्ट हैम की जो बैक फोर लाइन है ना, आपने उसको टीलो कैरर, डाउसन, सोफाल, आपने पूरा उसको पैनिक करा के रखा है। आप यहां पे फ्री अप हो जाता है लेफ्ट पे आपका गैब्रियल मार्टिनेली, एंड लुक एट दैट, ज़ाका मिडफील्ड में है, हायर ऑन द मिडफील्ड है, बॉक्स अप्रोच कर रहा है, सेम विद ओडेगार्ड। ज़ाका बॉक्स अप्रोच कर रहा है, गैब्रियल मार्टिनेली इंटेंशनली वाइडर रह रहा है, गैब्रियल मार्टिनेली वाइडर रह रहा है, वाइडर बॉल रिसीव करके एंड बूम, गैब्रियल मार्टिनेली स्कोर्ड हिज गोल। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज हाई क्लास फुटबॉल। अनदर एग्जांपल, लुक एट दैट, बिकॉज ज़ाका मिडफील्ड में है, ओडेगार्ड सॉरी ज़ाका हायर ऑन द पिच है, ओडेगार्ड हायर ऑन द पिच है। वो इसलिए हायर ऑन द पिच है बिकॉज मिडफील्ड में ड्रॉप किए हैं तुम्हारे दोनों फुलबैक जो इनसाइड खेल रहे हैं, तो आपके मिडफील्ड हायर ऑन द पिच आ रही है। लुक एट दैट, आपकी पूरी बैकलाइन जो है वो बिल्कुल नैरो थी, वेस्ट हैम की बैकलाइन बेसिकली नैरो थी। बेसिकली आप फुलबैक को अगर वाइडर रखते हो, आप अपने विंगर को वाइडर रखते हो ना, एज अ टीम आप चाहते हो कि अपोनेंट की आप बैकलाइन को स्ट्रेच करो, आप अपने विंगर वाइडर रखो तो अपोनेंट की जो फुल बैक है वो वाइडर रहे, यानी कि अपोनेंट की जो बैकलाइन है 4 की है 3 की है वो स्ट्रेच हो, यानी कि मिडिल में स्पेस हो। और मिडिल में स्पेस को कौन कैपिटलाइज करेगा? ज़ाका। मिडिल में स्पेस को कौन कैपिटलाइज करेगा? ओडेगार्ड। ऑफ कोर्स एनकेतिया भी करेगा। आर्सेनल यही प्लान से खेल रहा है, बेसिकली अपने विंगर को वाइडर रख रहा है ताकि वेस्ट हैम अपनी बैकलाइन स्ट्रेच करता तो मिडिल में स्पेस क्रिएट होता। ज़ाका और ओडेगार्ड जो एडवांस थे, क्यों एडवांस थे? बिकॉज आर्सेनल के फुल बैक इनसाइड इन द मिडफील्ड खेल रहे थे और मिडफील्डर हमारे एडवांस, तुम्हारे एडवांस आ रहे थे। लेकिन वेस्ट हैम ने सोचा नहीं, आने दो इनके मिडफील्डर को एडवांस आने दो, इनके आर्सेनल के फुलबैक को मिडिल में खेलने दो इनसाइड, और इनके मिडफील्डर को एडवांस बॉक्स की तरफ आने दो। हम अपनी बैकलाइन को स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम नैरो लाइन मेंटेन रखेंगे, और उसका बिल्कुल बिल्कुल वहीं से वेस्ट हैम के लिए पूरा मैच खत्म हो गया, लिटरली किल्ड ऑफ द गेम। आप देखो मार्टिनेली बिल्कुल वाइड, इंटेंशनली वाइडर रहा, क्यों? बिकॉज आइदर ही विल रिसीव द बॉल फ्रॉम ज़ाका हु इज अटैकिंग द हाफ स्पेसेस, हु इज अप्रोचिंग द बॉक्स, ठीक है, ज़ाका से मार्टिनेली बॉल रिसीव करेगा, या अगर राइट पे ओवरलोड है जहां बेन व्हाइट है, ओडेगार्ड है, ज़ाका है, वहां पे ओवरलोड क्रिएट करके आर्सेनल बड़े इंटेंशनली, बड़े आराम से स्विच कर लेगा वाइडर ऑन द लेफ्ट साइड फॉर मार्टिनेली, और मार्टिनेली वहां से वाइडर जाएगा, फुलर जाएगा या कट बैक करके शॉट लेगा, एंड ही डिड, ही इवन स्कोर्ड।
ब्रिलियंट। यहां पे जाका बॉल पास करता है, मार्टिनेली अनमार्क्ड है, वाइडर है, बॉल रिसीव करता है और गोल करता है। और ये तो थी एक स्ट्रेटजी आर्सेनल की, जहां तुम्हारे फुल बैक इन साइड रह रहे हैं और मिडफील्डर, बिकॉज फुल बैक इन साइड है तो मिडफील्डर एडवांस रोल में जा रहे हैं और मार्टिनेली वाइडर रह रहा है, यानी कि विंगर वाइडर रह रहा है। अब यहां पे एक और उल्टा सिनेरियो है, कोई फिक्स सिनेरियो नहीं, पूरी गेम में सिनेरियो नहीं होगा। यहां पे एक और स्विच ऑफ प्ले हुआ है, टैक्टिकली हल्का सा स्विच आर्सेनल किया इन बिटवीन गेम, जहां पे आप देख सकते हो कि आर्सेनल का फुल बैक इस टाइम वाइडर गया हुआ है। जो फुल बैक आर्सेनल का मोस्ट ऑफ द टाइम इन साइड खेल रहे हैं वो इस टाइम वाइडर है। लुक एट पॉल टिर्नी, पॉल टिर्नी यहां पे बिल्कुल वाइडर है, टिर्नी बिल्कुल वाइडर है ऑन द लेफ्ट। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब है फुल बैक आपका वाइडर है लेफ्ट पे, तो मार्टिनेली इंटेंसली इस टाइम इन साइड ड्रॉप कर गया और इन साइड खेल रहा है। और इसका क्या मतलब है, जब फुल बैक आर्सेनल के वाइडर हैं तो जो ओडेगार्ड और जाका जो फ्रीली एंड एडवांस रोल में बॉक्स अप्रोच कर रहे थे वो उतने एडवांस नहीं जाएंगे, बिकॉज आपके लिए पहले आपके इनसाइड ड्रॉप करके आपके फुल बैक आपके होल्डिंग मिडफील्डर की सपोर्ट में थे। अभी आपके फुल बैक वाइडर है तो जाका और ओडेगार्ड इंटेंशनली पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे, यानी कि मिडफील्ड को होल्ड करके रखेंगे ताकि ट्रांजिशन पे आर्सेनल हर्ट ना हो। यहां आप देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो बोथ ग्रांट जाका एंड ओडेगार्ड आर नॉट दैट एडवांस बिकॉज देयर फुल बैक आर नॉट इन साइड। आर्सेनल के फुल बैक आर वाइडर और आर्सेनल का फुल बैक वाइडर है तो गैब्रियल मार्टिनेली इनसाइड खेल रहा है एंड गैब्रियल मार्टिनेली इनसाइड खेल के भी गेम इन्फ्लुएंस कर गया एंड सेटअप कर गया और एनकेतिया ने गोल स्कोर कर गया। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस इज हाई क्लास फुटबॉल, दिस इज अ फुटबॉल ऑफ चैंपियन। ये सारी जो मिकेल आर्टेटा ने इतने साल से मेहनत की थी ना, वो सारी मेहनत बेसिकली रंग ला रही है, वो सारी मेहनत लिटरली रंग ला रही है। जो आप 2-3 साल से आपको बैकिंग मिली, आपको बैशिंग मिली, आपको बोर्ड की बैकिंग मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है किसी मैनेजर के लिए कि बोर्ड की बैकिंग मिलना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना। बोर्ड की बैकिंग मिली, फैंस की बैशिंग मिली, बहुत गंदे से बैश हुआ, ट्रोल हुआ कि देखो यूनाई एमरी को तो तुम कुत्ता बोलते थे आर्सेनल और तुमने मिकेल आर्टेटा को बाप बना के रखा हुआ है। बोर्ड का क्रिटिसिज्म होता, हर चीज होता था, लेकिन मिकेल आर्टेटा ने टीम बनाई, मिकेल आर्टेटा ने अपने हिसाब से प्लेयर लाए, चाहे वो बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए राम्सडेल हो, चाहे वो बैन वाइट पे क्वालिटी सेंटर बैक हो जिसकी फीट पे एबिलिटी अच्छी हो, जो इनसाइड खेल सके। कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि मैं बहुत आसानी से यहां पे टैक्टिकली आपको ब्रेक डाउन करके दिखा दिया कि देखो, आ जाता हूं मैं यहां पे बोलने लग जाता हूं कि देखो फुल बैक इनसाइड खेल रहे हैं आर्सेनल के, फुल बैक इनसाइड है मिडफील्ड में, तो मिडफील्डर तुम्हारे और एडवांस जा सकते हैं और एडवांस जाके बॉक्स को पेनिट्रेट कर रहे हैं, अपोनेंट के डिफेंस को प्रेशर डाल रहे हैं। इतना आसान नहीं है। आपके सेंटर बैक पे फुल बैक पे इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इनसाइड जा सके। इनसाइड जाने का मतलब क्या है? हाँ, एक फायदा है कि आपके फुल बैक इनसाइड जा रहे हैं तो आपके मिडफील्डर को वो फ्रीडम मिलती है, वो एडवांस रोल में जा सकते हैं बॉक्स की तरफ, बिकॉज आपके मिडफील्ड में आपके मिडफील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फुल बैक आ गए। लेकिन मिडफील्ड में फुल बैक का खेलना कितना रिस्की है ये भी समझो। फीट पे एबिलिटी, यानी कि आप मिडफील्ड में हो, आपके पास बॉल आएगी, जाका और ओडेगार्ड एडवांस रोल में है, अगर उनको लगा कि बीच में कंजेशन है, लो ब्लॉक है वेस्ट हैम गया अपोनेंट का, अगर आगे नहीं जा पा रहे तो वो बैक पास करेंगे। बैक पास में किसको रिसीव करना पड़ेगा? बैक पास बैन वाइट को रिसीव करना पड़ेगा, बैक पास आपका पॉल टिर्नी जिनचेंको को रिसीव करना पड़ेगा। फिर बैक पास रिसीव करने के बाद आपको बॉल देखना भी पड़ेगा कि मैं साइड पास कहां करूं या फॉरवर्ड पास कहां करूं, यानी कि फीट पे एबिलिटी। और आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप आराम से ले रहे हो, आप आराम से सोच रहे हो लेफ्ट राइट कहां पास करूं, आपको अपोनेंट भी तो प्रेस करने आएगा, आपको बेस्ट टाइम के फॉरवर्ड भी तो प्रेस करने आएंगे, यानी कि बहुत रिस्की गेम है। फुल बैक को इनसाइड खिलाना इज अ हैक ऑफ ए रिस्की गेम। आपके फुल बैक में फीट एबिलिटी चाहिए, इसलिए बेन वाइट आया, इसलिए जिनचेंको आया। किसी को लग रहा नहीं दो साइनिंग क्यों हुई, जिनचेंको को मैन सिटी से क्यों लेके आया आपका मिकेल आर्टेटा, बेन वाइट को क्यों 50 मिलियन से ब्राइटन में 2 साल पहले मिकेल आर्टेटा ही लेके आया था, उसकी डिमांड थी, इसीलिए फीट पे एबिलिटी के लिए, ताकि वो मिडफील्ड में खेल सके, आर्सेनल के गेम में नए डायमेंशन ऐड कर सके। ओडेगार्ड को परमानेंट साइनिंग किया, ब्रिलियंट, टॉप नॉच। ओडेगार्ड इस टाइम लिटरली वो केविन डी ब्रुयने की लेवल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ही इज चैलेंजिंग। जितने चांस क्रिएट कर रहा है, जैसे वो लाइन ब्रेकिंग पास क्रिएट कर रहा है, जितना वो काम कर रहा है यार, ही इज बेसिकली चैलेंजिंग एनी मिडफील्डर की। आओ बेसिकली आई एम आल्सो हियर, वो बिल्कुल हार्ट एंड सोल है इस टाइम आर्सेनल का। गैब्रियल मार्टिनेली, साका की गेम कितनी इन्फ्लुएंस हुई है, कितनी प्रूव हुई है, फिर जेसस को तुम लेके आए, बेसिकली आर्सेनल बिल्कुल बदल चुका है। एंड आर्सेनल बिल्कुल सिंपली अपना मैसेज बोल रहा है कि वी आर हियर, हम यहां प्रीमियर लीग जीतने आए हैं, हमको टाइम पास करने नहीं आए। वर्ल्ड कप की ब्रेक होगी, ब्रेक से पहले हम वैसे थे, ब्रेक के बाद भी हम वैसा ही खेल रहे हैं। वी आर बेसिकली बॉसिंग द लीग। बेसिकली अब प्रेशर मैन सिटी पे शिफ्ट होगा। मैं मैन सिटी फैन हूं, लेकिन मुझे कुछ शर्म नहीं है इस बात को एडमिट करने कि हम पे प्रेशर ज्यादा है। अभी 8 पॉइंट के गैप है, ऑब्वियसली हमको कल लीड्स यूनाइटेड से खेलना है, बट आर्सेनल का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम अपना स्टैंडर्ड ड्रॉप नहीं करेंगे।
लिटरली ये सीजन वैसा होने वाला है। अगर मैन सिटी को लग रहा है कि, या किसी और को लग रहा है, मैन सिटी को शायद ये नहीं लग रहा होगा, बिकॉज पेप गार्डियोला और उसकी टीम की मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती कि दूसरी टीम स्टैंडर्ड ड्रॉप करेगी और हम कैचअप कर लेंगे। बेसिकली पेप गार्डियोला बोल रहा होगा कि आर्सेनल अच्छा कर रहा है तो मुझसे और अच्छा खेलना है, हमें अपने सारे मैच जीतने हैं। ये पेप गार्डियोला की मेंटेलिटी है। लेकिन बाकी लीग में लोगों को लग रहा है कि आर्सेनल का एक दौर आएगा, आर्सेनल का स्टैंडर्ड ड्रॉप होगा, आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करेगा, आर्सेनल की फॉर्म खराब होगी। कितना इंतजार करोगे भाई? 15 प्रीमियर लीग हो गए, 40% प्रीमियर लीग खत्म हो चुकी है। 40%, ये कोई 5, 10 या 12 मैच की गेम नहीं है, 15 मैच हो चुके हैं। 15 मैच बहुत होते हैं किसी भी टीम को जज करने के लिए, वो सीरियस कंटेंडर है या सिर्फ प्रिटेंडर है। तो आर्सेनल बिल्कुल सीरियस है। आर्सेनल ये वो सीजन होने वाला है जहां आर्सेनल 90, बिल्कुल जैसा आर्सेनल कर रहा है, आर्सेनल बिल्कुल 90 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इट्स अबाउट मैन सिटी। अब नाउ इट्स ऑल अबाउट मैन सिटी। मैन सिटी कितना पुश कर पाती है आर्सेनल को, कैच कर भी पाती है नहीं, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो।